जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का सब्जेक्ट कैपिटल मार्केट से संबंधित है। शेयर बाजार में कैसे लाभ कमाया जा सकता है और इसके लाभ के लिए क्या आपकी कुंडली में है, लाभप्रद योग है या नहीं है, सारी जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए अब आपको जन्म कुंडली के थोड़ा सा वर्णन बताऊंगा। चर्चा करने के बाद में आपको कुछ उपाय बताऊंगा और अन्य जानकारी भी दूंगा। अतः आप इस वीडियो पर, चैनल पर बने रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैसे मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि जन्म कुंडली में 12 स्थान, 12 भाव और यानी या कहें 12 12th हाउस होते हैं। इसमें प्रथम भाव स्वयं होता है और कैपिटल मार्केट के लिए, शेयर बाजार के लिए जो भाव महत्वपूर्ण रखता है, जो हाउस महत्वपूर्ण रखता है, वो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला, वो है पंचम भाव। पांचवें भाव से हम व्यक्ति के शेयर बाजार में किस तरह से उसको मुनाफा हो सकता है या उसके जाने के चांस है या नहीं है। इसलिए 12 में से सिर्फ पांचवा भाव ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि पंचम भाव पीड़ित होगा, दुष्प्रभावित होगा, तो ऐसा जातक कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर बाजार में नुकसान ही उठाएगा। और दूसरा होता है उसका 11 भाव। पांचवें स्थान से जस्ट सामने सातवां स्थान 11वां भाव कहलाता है। 11वां भाव जो कैपिटल मार्केट में कार्य करता है, उसको उससे मुनाफा होगा या नहीं होगा, ये सीधा 11वें भाव से। 11वां भाव जैसा कि आप जानते हैं कि लाभ का स्थान कहलाता है, आयश कहलाता है। आय जो प्राप्त होती है, तो यानी कि कैपिटल मार्केट से जो इनकम होगी उसमें मुनाफा होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम 11वां भाव को मजबूत स्थिति में देखना चाहिए। यदि 11वां भाव पीड़ित होगा तो ऐसा व्यक्ति कैपिटल मार्केट में यानी कि शेयर बाजार में काम तो करेगा, लेकिन उसका मुनाफा मनोवांछित नहीं मिल सकता है। ये है 11वां भाव। 11वां भाव से आपकी इच्छाएं पूर्ण करने का भाव भी कहलाता है। जिस कार्य क्षेत्र में आप कर रहे हैं वो आपकी इच्छा अनुसार आपका काम होगा या नहीं होगा। इसलिए शेयर बाजार के लिए पांचवा हाउस एंड 11th हाउस बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन दोनों का मजबूत स्थिति में होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा नंबर आता है कर्म। कर्म भाव जो होता है ये 10वां भाव कहलाता है। 10वां भाव भी किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अस्तगत ग्रह यहाँ पर स्थित नहीं होना चाहिए। यह स्थिति यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, तो कैपिटल मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। इन तीन के अलावा जो चौथा महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो आपका भाग्य। भाग्य भाव के लिए हम 9वां भाव देखते हैं। 9वां भाव भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका भाग्य साथ नहीं देगा, दुर्भाग्य रहेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कैपिटल मार्केट के लिए आपको पांचवा, 11वां, 10वां और उसके बाद में 9वां भाव, इन चारों की स्थिति प्रबल मजबूत होनी चाहिए। जितना बलवान होगा, जितना पीड़ित नहीं होगा, पीड़ित होने पर जितना पीड़ित होता चला जाएगा उसका उतना ही रेशो गिरता जाएगा। ये अत्यंत आवश्यक है। अब फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ ग्रह स्थिति कैसी देखी जाती है। पंचम भाव का स्वामी यदि 11वें स्थान में बैठा हो और 11वें स्थान का स्वामी यदि 5वें स्थान में बैठा हो, यानी कि इसे बोलते हैं हम राशि परिवर्तन। 5वें और 11वें भाव का राशि परिवर्तन ऐसे जातक को शेयर बाजार से अत्यंत लाभ दिला सकता है और उसको इस कार्य क्षेत्र में रुचि रखते हुए मन लगा कर काम करना चाहिए। यह है इम्पोर्टेंट। और दूसरा जो है 10वां भाव। 10वां भाव का स्वामी पर किसी भी तरह से यदि राहु की दृष्टि पड़ती है या बुध स्थित हो या बुध का प्रभाव हो, तो बुध को हम किस तरह से देखते हैं। बुध एक व्यापारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो व्यापारी चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो सेवा दे रहा हो या किसी सेवा ले रहा हो, या फिर
वादा व्यापार लेन देन जो भी करता है, कितने ही प्रकार के जो व्यापार करता है, उस व्यापार में शेयर व्यापार के लिए बुध का मजबूत होना अति आवश्यक है। और बुध का प्रभाव किसी भी रूप में 10वें भाव में और 11वें भाव में पड़ेगा तो ऐसा जातक शेयर बाजार में आराम से काम कर सकता है। ये तो हुई आपकी स्थिति। इसके अलावा इस जिसको आप कैपिटल मार्केट में काम करने की सलाह दे रहे हैं, उसमें दुर्योग नहीं होना चाहिए। यानी कि दुर्योग का हुआ केमद्रिक योग, सकट योग, इस तरह से कितने ही ऐसे खराब योग हैं। यदि वो जितने ज़्यादा खराब योग होंगे तो ऐसा जातक शेयर बाजार से कुछ कमा नहीं सकता है, वो दूर ही रहे तो उचित रहेगा। और इसी के अलावा एक होता है लक्ष्मी नारायण योग, यानी केंद्र का स्वामी और त्रिकोण के स्वामी का आपसी संबंध बैठना, ये लक्ष्मीपति योग होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा साथ ही राजयोग का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो लक्ष्मी योग और राजयोग कुंडली में जितना मजबूत होगा और तो वो आदमी शेयर बाजार से आराम से कमा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और यदि दुर्योग हो तो वो कमाने के बजाय नुकसान ही नुकसान उठा सकता है। यदि आपका वो आदमी नुकसान कैसे उठाता है ये बता देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, यदि किसी की वृश्चिक राशि का लग्न चार्ट है और उसमें दूसरे भाव में 9 लिखा होता है, 9 का मतलब होता है धनु, इसमें यदि राहु स्थित हो तो ये धनु भाव में राहु बैठा हुआ है और गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातकों को राहु की महादशा या गुरु की अंतरदशा में कैपिटल मार्केट में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो उसको नुकसान ही नुकसान होगा। ये काफ़ी मेरा आज तक का अनुभव है। तो एक पॉइंट ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे महादशा या अंतरदशा जो आपकी कुंडली में दूषित हो रही हो या खराब स्थिति बता रही हो तो उससे हमें बचकर चलना चाहिए। अब लास्ट सवाल रहा, मैंने आपको लाभ की स्थिति बता दी, हानि की स्थिति बता दी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस क्षेत्र से ही कमाना चाहते हैं और इसको छोड़ना नहीं चाहते, इसके अलावा कोई उनका व्यवसाय नहीं है। तो उन लोगों को मैं एक ही सलाह दूंगा कि वो कुछ उपाय करें तो उनको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। नंबर 1 ये होते हैं हमारे ये स्वर और ये स्वर। जब भी हो कैपिटल मार्केट में जो भी सौदा करना चाहता है तो ये दोनों स्वर चलेंगे, या सांस बाहर निकालिए तो दोनों स्वर चलते हैं, तो उसमें आप सौदा करें तो आपको निश्चित फ़ायदा होगा। नंबर 2, यदि आप किसी श्री यंत्र या बीसा यंत्र, मैं बीसा यंत्र की ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता हूँ। बीसा यंत्र जो रखता है अपने उसके पूजा करता है, तो श्री यंत्र और बीसा यंत्र यानी कि यह विष्णु और लक्ष्मी के ही यंत्र हैं। यदि व्यक्ति इसको रखता है तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं होती और वह मजबूत स्थिति में उसका विवेक ऐसा काम करेगा कि वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा और कैपिटल मार्केट में अत्यंत लाभ कमा सकता है। अब बीसा यंत्र की बात चलिए, तो यदि किसी को भी बीसा यंत्र चाहिए और तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बीसा यंत्र हमारे यहाँ सिद्ध किया हुआ है। आप हमारे जो थंबनेल में फ़ोन नंबर है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य उपाय भी हैं जो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताता रहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने मेष राशि के लिए एक उपाय बताया था कि कैपिटल मार्केट से कैसे कमाए, तो ये मेष राशि के लिए था कि आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने गुड़ से संबंधित उपाय बताया है। जय श्री कृष्णा। अधिक विलंब न करते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में आप अन्य जानकारी के लिए तैयार हैं।